तेजस्वी यादव किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने वाले थे, उसकी एक झलक बिहार विधानसभा के बाहर तेजस्वी यादव दे चुके थे, जब उन्होंने कहा कि मेरी बात क्यों सुनना चाहते हो, मैं तो विधानसभा के अंदर कहूंगा, तब तक आप भारतीय जनता पार्टी के बयान चलाइए। और हुआ भी वही। बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से पोल खोली, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई। जी हां, विश्वास मत से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को वॉकआउट करना पड़ा और आरजेडी के ट्विटर हैंडल ने यह तंज कसा उस पर कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के नेता जो हैं वो वॉकआउट कर रहे हैं। मगर सदन के अंदर, जी हां, सदन के अंदर तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार, खासतौर पर मोदी सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसीज की तो मोदी सरकार ने ऐसी तैसी कर दी है, अब उनका दर्जा जो है वो दामाद का हो गया है। और जाहिर सी बात है, उनका निशाना था इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी पर। क्या कहा तेजस्वी यादव ने, आइए सुनते हैं। और जो माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, जो सदन के नेता है, उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है उसके हम समर्थन में हैं। अध्यक्ष महोदय, आज सब लोग चर्चा कर रहे हैं, वाद विवाद हो रहा है, विश्वास मत और आवश्यकता, विश्वास मत की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। इसको समझने के लिए भाजपा का जो कुचक्र है, जो भाजपा का जो अविश्वास है, उसको समझने की जरूरत है। सब लोगों ने अपनी बात को यहां रखा, लेकिन आप देखिएगा जो पूरे देश में जो माहौल है वो क्या है। हर राज्य चले जाइए, जहां विपक्षों की सरकार है या जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। अब ये बात तो साबित हो गया कि जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो ऐतिहासिक और एक निडर निर्णय जो लिया है, जो कि देश हित में है, बिहार के हित में है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए, आज के माहौल में शायद ही ऐसा हिम्मत और दिलेरी कोई दिखाता है। बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, क्योंकि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव सदन को संबोधित कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सीबीआई एक नहीं दो नहीं आरजेडी के 3 नेताओं पर छापेमारी कर रही थी। और यही नहीं, गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के कथित मॉल पर भी छापेमारी चल रही थी। बकौल तेजस्वी यादव, ये मॉल उनका नहीं है। उनका यह कहना था ये मॉल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के करीबी एक नेता का है और इसका उद्घाटन खुद एक बीजेपी के नेता ने किया। वो बीजेपी का नेता कौन था, वो तेजस्वी यादव ने विधानसभा के बाहर आके बतलाया, मगर विधानसभा के अंदर किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, सुनिए। अब वाद विवाद चल रहा है। अभी हमको सूचना मिली कि कुछ गोदी पत्रकार मीडिया, जो कि दिन रात टीटीएम का काम करती है एक पार्टी के लिए, उसमें चलाया गया कि भाई तेजस्वी का मॉल है गुरुग्राम में सेक्टर 71 में। बड़ी अच्छी बात है, खूब छापा मारी, मॉल से हिलिए ही मत, कहीं मत जाइए, दिन रात वहीं सोइए, लेकिन कम से कम जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, दुर्भाग्य देख लीजिए कैसा जांच कर रही है, जो मेरा है ही नहीं, जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा। वो मॉल का क्या नाम है, अर्बन क्यूब प्रोजेक्ट का नाम है, अर्बन क्यूब। हम पता करवाएं भाई कि भाई कंपनी का डिटेल निकालो, इस मॉल का डिटेल निकालो,
तो जब डिटेल निकला तो पता चला कि एक डायरेक्टर है इसमें, कृष्ण कुमार करके, जो कि आपके भिवानी हरियाणा के रहने वाले हैं, ये उसमें डायरेक्टर है। और हम तो बाकायदा पूरी कंपनियों का कागज लेकर के आए हैं, डिटेल लेके आए। अब सीबीआई अच्छा है कि वहां पहुंच गई है, छापे मार रही है। हमको जो जानकारी मिला है कि इस मॉल का उद्घाटन या कंपनी का शुभारंभ जो है एक भाजपा के सांसद ने ही किया है। अच्छी बात है। तो ये एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है, एक एजेंडा पेश किया जा रहा है। और बाहर आकर उन्होंने बतलाया कि आखिर वो भारतीय जनता पार्टी नेता कौन था। तेजस्वी यादव दरअसल जिक्र कर रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, जहां तेजस्वी यादव का बयान जो है वो मुख्य तौर पर केंद्रित था जांच एजेंसीज के दुरुपयोग पर। उन्होंने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा। प्रधानमंत्री का वो बयान जो है जिसमें उन्होंने कहा था हमारे मेहुल भाई, उसका भी जिक्र तेजस्वी यादव ने किया। और उन्होंने कहा कि जो लोग देश का पैसा लेकर उड़ जा रहे हैं वो भी मोदी काल में, उन्हें रोकने में तो ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाए। तेजस्वी यादव का ये बयान खासा मायने रखता है। देखिए, हम पे जो है लुकआउट नोटिस लगता है। हम विदेश जाते हैं, हम हनीमून पे गए तो लुकआउट नोटिस लगा हुआ था। लेकिन भैया ललित मोदी जी, नीरव मोदी जी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी पे कोई लुकआउट नहीं था। लाखों हजार करोड़ रुपए लेके भागे। आज कोई नाम क्यों नहीं लेता मेहुल चौकसी का? भाई मेहुल चौकसी जी, नीरव मोदी जी, कहां गए ये लोग? मतलब जितना चोर और बेईमान है और जितना देश भर के संपत्ति है वो तेजस्वी का है। और आरजेडी के 3 नेताओं पर सीबीआई की रेड, तेजस्वी यादव का उसे विधानसभा में उठाना, इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाब दिया है। आपकी स्क्रीन पर सुशील कुमार मोदी, उनका बयान आपके सामने। राजद नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले में सबूत के कागजात जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने जांच एजेंसीज को उपलब्ध कराए थे। 2017 में सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से स्पष्टीकरण भी मांगा था। उन्हें फिर बिंदुवार जवाब मांगना चाहिए। जब कानून अपना काम कर रहा है तब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने और भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में राजद नेताओं के 24 ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई पुख्ता सबूत के आधार पर हो रही है। इसका विधानसभा के विशेष सत्र से कोई संबंध नहीं है। जब कार्रवाई राजद के दागी नेताओं पर हो रही है तब दर्द नीतीश कुमार को क्यों हो रहा है? अपने इस बयान में उन्होंने अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बेतहाशा तारीफ की। बकौल तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने एक मिसाल कायम की है विपक्ष के लिए। आने वाले दिनों में अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो नीतीश कुमार जैसी दिलेरी दिखानी पड़ेगी, ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जो डरेगा वो मर जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो संदेश बिहार की जनता ने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे देश के ऑपोजिशन को जो देने का काम किया, देश के लोगों को एक उम्मीद देने का काम किया, आदरणीय लालू जी ने जो साथ दिया, हम कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए एक बात है कि भैया जो लोग डरेगा वो लोग मरेगा, जो लोग लड़ेगा वो जीतेगा। इस बीच नीतीश कुमार ने भी भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलनी शुरू कर दी और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने बतलाया कि 2020 में वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी एक प्लान के अंतर्गत उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। क्या कहा नीतीश कुमार ने? आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। हम 2020 में मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे क्योंकि बीजेपी के पास ज्यादा विधायक थे, लेकिन बीजेपी के दबाव में बनना पड़ा। मुझ पर सीएम बनने का दबाव था। उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री बने, इसलिए आखिरकार मैं सहमत हो गया। नीतीश ने आगे कहा, मुझे बताया गया कि नंदकिशोर यादव को स्पीकर बनाया जाएगा, तो मैंने कहा कि वो पुराने दोस्त हैं और ये अच्छा होगा, लेकिन वो नहीं थे।
नीतीश कुमार ने कहा, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाह रही थी, मगर उससे पहले ही मेरी जड़ें काटने का काम शुरू हो गया था। और यहां पर उन्होंने दो नेताओं का जिक्र किया, चिराग पासवान और पार्टी के अपने नेता आरसीपी सिंह। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह को तो मैंने जमीन से आसमान तक उठाया और उसी आदमी का इस्तेमाल किया गया मेरे पीठ में छुरा भोंकने की तैयारी के लिए। क्या कहा नीतीश ने आपके स्क्रीन पर? चिराग पासवान का नाम लिए बगैर नीतीश ने कहा, 2020 में आपने मेरे खिलाफ किसे खड़ा किया? इस सब के बावजूद मैंने कोई शिकायत नहीं की और कहा था कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता। मैंने कहा था कि आपने ज्यादा सीटें जीती हैं और सीएम आपकी पार्टी का होना चाहिए। मैंने सीएम पद दबाव के बाद स्वीकार किया, लेकिन आप जानते हैं कि बाद में क्या हुआ। जिस शख्स को मैंने सबसे नीचे की पायदान से टॉप पर पहुंचाया, उसे केंद्र में भेजा, उसने मुझे धोखा दिया। और जाहिर सी बात है, यहां पर निशाना जो है वो साधा जा रहा था इस शख्स आरसीपी सिंह पर, जो मोदी सरकार में मंत्री बनना चाहते थे बगैर नीतीश कुमार की अनुमति के। दोस्तों, विधानसभा के अंदर भाषण देना तो चलिए बहुत अच्छी बात है, भाषण तो हर कोई देता है, मगर इस वक्त जो सबसे कड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के सामने है वो है बिहार का युवा। तेजस्वी यादव पिछले काफी अरसे से युवा की नुमाइंदगी करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद को युवा आइकन के तौर पर पेश कर रहे हैं। दो तीन तस्वीरें देखिए आपके स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से पटना के जो एडीएम हैं, सीटीईटी और बीटीईटी के अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसा रहे हैं। ये बिहार की एक हकीकत है। इस लड़की का रोता हुआ चेहरा देखिए। पुलिस ने बेरहमी से इनकी पिटाई की थी और इनका दोष सिर्फ इतना था कि ये नौकरी मांगने आए थे। बड़ा प्रश्न, विधानसभा के अंदर आप भाषण तो दे रहे हैं तेजस्वी जी, मगर इनकी उम्मीदों का क्या? क्या आप इनकी उम्मीदें पूरी कर पाएंगे? एडीएम साहब ने जिस बेरहमी से पिटाई की थी आज से 2 दिन पहले, वो अप्रत्याशित है और वो शर्मनाक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी राज्य के अंदर बेफिजूल के हिंदू मुस्लिम मुद्दे उठाने के बजाय इन अभ्यर्थियों के मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि आप विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम होता है असली जनता के मुद्दों को उठाना। क्योंकि इस मंच पर मैं तो लगातार सवाल करते रहूंगा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों से, क्योंकि जिस तरह से इन छात्रों की पिटाई की गई, जिस तरह से इनकी आंखों में आप आंसू देख रहे हैं ना, वो शर्मनाक है। मैं जानता हूं कि आरजेडी ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आपकी स्क्रीन पर टीईटी अभ्यर्थियों के विरुद्ध पटना के एडीएम द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के खिलाफ सरकार द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और ये खत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरे स्क्रीन पर देखिए। बाकायदा इस बात को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। यही नहीं, इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव भी खासे सक्रिय हुए और उनका जो दफ्तर है वो क्या कह रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पटना जिलाधिकारी से फोन पर बात की। डीएम ने पटना सेंट्रल एसपी और डीडीसी के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया है कि एडीएम ने अभ्यर्थियों पर स्वयं लाठीचार्ज क्यों किया, ऐसी क्या नौबत थी। दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। वो वीडियो मैंने देखा था दोस्तों। पहले उस अभ्यर्थी के बाल खींच के एडीएम साहब एक असामाजिक तत्व के तौर पर, गुंडा शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, एक असामाजिक तत्व के तौर पर उसके बाल खींच के उसे जमीन पर गिराते हैं और फिर बेरहमी से उसके हाथों पर जो है लाठियां भांजी जाती हैं। मैं समझना चाहता हूं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों से कि इतनी हिम्मत आखिर इस शख्स में आई कैसे कि वो कैमरे के सामने इस तरह से पिटाई कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि पटना का हर पत्रकार और विपक्ष इन अभ्यर्थियों, इन छात्रों की आवाज बनेगा, क्योंकि जब तक आप इनकी आवाज नहीं बनेंगे तब तक आप ना पत्रकार के तौर पर ना विपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, भाषण देना बहुत आसान है, लोगों के मुद्दों को उठाना असली चुनौती वो है। हिंदू मुस्लिम करके लोगों में बंटवारा करना बहुत आसान है, असली चुनौती है कि आप लोगों के मुद्दों को सही फोकस के साथ उठाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके मुद्दे उठाए जाएंगे और तेजस्वी यादव
इन आवाजों को लेकर और संवेदनशील होंगे और इन मुद्दों को उठाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।